हेलो दोस्तों, आज चंबा ज़िले के एक बड़े खूबसूरत गांव में आया हूं मैं, जिसका नाम है कुगती। कहने को कई कहते हैं कि ये चंबा का आखिरी गांव है, पर आखिरी का कब क्या बताएं। हर कोने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गांव आखिर में पड़ता ही है, पर ये गांव बेहद खूबसूरत है, इसलिए मेरा मन था यहाँ आने का। अभी पहुँचा हूँ मैं, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, तो चलते हैं देखते हैं ये गांव। चंबा से तकरीबन 80-85 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। गांव तक आने के लिए एक बिल्कुल ही पतली सी सड़क है और लास्ट में थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो ये जो पगडंडी है, गांव का एरिया ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम, क्योंकि बगीचे शुरू हो गए हैं, ये एक आधे मकान भी आ गए हैं। जी हाँ, ये सामने छोटा सा प्यारा सा पहाड़ों की गोद में बसा हुआ कुगती गांव, और बगीचों में पके हुए लाल लाल सेब। गांव में एंटर होते ही ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मिश्रण देखने को मिलता है। ये लेफ़्ट साइड में जितने भी मकान बने हुए हैं, ये पुराने पारंपरिक पहाड़ी स्टाइल के लकड़ और पत्थर के मकान हैं, और ये इस तरफ कुछ एक नए मकान है। खासकर जैसे जैसे यहाँ पे रोड पहुँचा, थोड़ा बहुत टूरिज़्म इस तरफ बढ़ा है, तो ये होम स्टे भी खुल गई हैं कुछ एक। ज़्यादातर ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे इस टाइम विंटर का स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है, और बाकी जो राजमा है या फिर कोई भी अनाज है, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। ये राजमा है पहाड़ी राजमा। कौन सा वाला है? ये लाल होता है? लाल, एकदम एकदम लाल। चलो बढ़िया, ठीक निकलता है। हाँ जी। सर्दी सर्दी चल जाता है ना गुजारा। बर्फ़ खूब पड़ती होगी यहाँ? बर्फ आ जाती 4-4 फुट। 4 फुट? हाँ, 4 तो बहुत होती है। आ जाती कई बार वैसे पड़ने लगी आजकल, नहीं तो 4-4 फुट आ जाती इकट्ठी। ना पड़े तो कम है। ना पड़े तो। राजमा के अलावा और क्या कुछ होता है अपना? राजमा के अलावा आलू, आलू? मक्की बीजते नहीं आजकल, भालू खा जाता है। अच्छा, भालू भी आते हैं? हाँ, हाँ, भालू का तो अब क्या कर सकते हैं, वो क्या तो करना भालू का, है। भालू खा जाता है। कई कई जगह बंदर भी है ना, वो बंदर भी तो यहाँ कम ही है, वो नुकसान भी करते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान भालू का। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी इसको आप सुखा के रखोगे कुछ दिन? हाँ, बस इसका दाना लग करेंगे, घास सुखा के हाँ। सर्दियों को गाय के लिए रख लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ घास काम आ जाएगा ना घास काम आ जाएगा। डंगरों के। 4 महीने के लिए डंगरों को स्टॉक करना पड़ता है घास सुखा के। ये देखो, ये होता है लाल राजमा। कुछ दिन फलियों को सुखाते हैं, उसके बाद जब पक जाता है फिर राजमा अलग करके घास रख लेते हैं, फिर राजमा भी थोड़े दिन इसको धूप लगाते हैं। ये इस तरीके से अलग करते हैं राजमा को, जो वो भूसा होता है उससे। ये हवा के ऊपर डिपेंड है। वैसे दोपहर में हवा ठीक ठाक चलने लग पड़ती है, तो उसके बाद देखो हवा से ये जो सूखा भूसा है वो एक तरफ निकल जाता है, वो भारी होती है दाल, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ऐसे बड़े बड़े पल्लड़ बिछा के कुटाई करते हैं पहले इनकी, उसके बाद ऐसे निकालना पड़ता है। बड़ी लंबी मेहनत वाली प्रोसेस है।
ये गाय बंधी है। वो गाय है देखो, छोटी सी हाइट उसकी 3 फुट होने मुश्किल से। इस तरफ 2 बछड़े हैं छोटे छोटे। इस टाइम पे हर घर के आंगन में राजमा सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई निकाल रहे हैं, किसी ने निकाल लिया है। मकान 1 2 3 स्टोरी है। यहाँ पे भी छोटी छोटी हाइट होती है कमरों की, ताकि ठंड के टाइम गर्म रहे। इस तरफ नीचे एक और पोर्शन है, ये है गायों के लिए। ये सिस्टम बढ़िया लगा मेरे को। घर के अंदर ही बाहर एक खिड़की है, बैठे रहो, गपशप मार लो, बाहर आसपास मोहल्ले में नज़र रहती है ना। आते जाते कहाँ क्या चल रहा। हाँ हाँ मेन रोड है। अच्छा, आपका ही मेन रोड है। हाँ, भेड़ बकरी सब जो जाते मंदिर जो जाते हैं यही रास्ता है, दौड़ को जाते हैं यही रास्ता। हाँ, जो गद्दी लोग जाते हैं। हाँ, दौड़ को जाते हैं ना। हाँ हाँ, रास्ते जाते हैं वहाँ से आते हैं बात देश से। कुगती पास है। हाँ, वो जाते हैं जो दौड़ को जाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और लकड़ के सर्दी को भी ठीक रहते हैं और गर्मी को भी ठीक रहते हैं। हाँ, ये तो सबसे बढ़िया है। कहीं कहीं मक्की भी है राजमा के साथ साथ। तो जो अनाज यहाँ हो रहा है वो गांव के लोग अपने लिए, और बात की जो घास फूस है वो पशुओं के लिए सारा जमा कर लेते हैं। गांव के बिल्कुल बगल में ही बड़ा ही एक प्यारा सा झरना है, पानी का ऊपर से नाला आता है। यहाँ पे गांव के लोग अपने कपड़े लत्ते धोते हैं। गर्म मौसम हो तो इसी में बढ़िया साफ़ सुथरा पानी नहा लेते हैं। इधर है गांव के खेत, खेतों से लौट रहे हैं काम वाम करके, घास फूस लेके। यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा है। ये जो सामने जितना है ये थोड़े बहुत मकान हैं, 30-40 मकान होंगे मुश्किल से, इतना ही गांव है। और इस तरफ नीचे ये पुल बना हुआ है और ऊपर से ये जो झरना आ रहा है। इस तरफ ये पगडंडी जो जा रही है ये कुगती पास और मणि महेश की जो परिक्रमा है उसका रास्ता है। नीचे दरिया के ऊपर एक छोटा लकड़ी का पुल है जो पार करके उधर वाले पहाड़ पर जंगलों के बीच उधर गांव के लोगों के खेत बने हुए हैं। अभी आते आते एक आंटी जी आए, उन्होंने बताया कि ये रास्ता जो है ये जाएगा कार्तिकेय मंदिर की तरफ। कार्तिकेय जो भगवान शिव के बेटे थे, और मणि महेश जो परिक्रमा है वो उधर पार वाली साइड उन खेतों के बीच से होके जाता है। यहाँ से बताया कि 3-4 किलोमीटर के आसपास होना वो मंदिर है। एक ट्रैक है छोटा सा। फिर मैं कहा चलो आ गए हैं हिम्मत करके, 3-4 किलोमीटर घंटे खंड का ट्रैक मानो, चलते हैं जाके आते हैं। नदी के दोनों तरफ के पहाड़ों पे कुगती गांव के लोगों के खेत हैं। खेत यहाँ बहुत ही छोटे छोटे हैं, बिल्कुल एकदम स्टीप ढलान है। इसके ऊपर भी ना पतली पतली लाइनों में इन्होंने खेत बना रखे हैं। पार वाला पहाड़ है उसकी जो स्लोप है वो थोड़ी ठीक है,
तो उस पर थोड़े से बड़े हैं। ये आ गए आंटी। हाँ जी, ये रास्ता कहाँ जाता है नीचे वाला? नीचे वाला खेत को। अच्छा, खेतों में। हाँ, एक भाई साहब आ रहे हैं घास का गट्ठा लेके। खेत को भी है ना। हाँ, कली मनी में इसको भी जाता है रास्ता। मनी महेश तो वो पार वाले पहाड़ से जाता होगा। इनसे भी है रास्ता, वो भी है रास्ता। हाँ हाँ, पहाड़ों में फिर आगे जाके रास्ते मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। आरती बहन मराली माता। मराली माता। मराली माता है सामने। तो वो मतलब शिव जी की बेटी हुई, कार्तिक स्वामी की बहन होगी बहन है वो। सामने। अच्छा, ये हाँ, ये पहाड़ के ऊपर ये जो पहाड़ है ऊपर है। छोटा सा आपको दिख रहा है ये है। अच्छा, तो दोनों बहन भाइयों का डेरा इधर इधर है। हाँ जी। ठीक। बापू शिव जी ऊपर। आपको बापू शिव जी ऊपर, वो पीछा है। अच्छा, शिव जी का पीछा है। वो उस तरफ हाँ शिव का जो स्थान है हाँ जी। वो वहाँ पे है। हाँ, ये इसका और पीछा है ना। हाँ, इसके पीछे वाला जो, हाँ जी। और जो मनी महेश कैलाश है, हाँ जी। और इस तरफ है कुक्ति गांव से थोड़ा ऊपर भगवान शिव के बेटे स्वामी कार्तिक और उनकी बेटी मराली माता। यहाँ नीचे एक दीदी घास काट रहे खेत में। आंटी जी लग गए गप्पे। रास्ते में चलते चलते ठीक है, कई देर के बाद कोई खेत वाले मिल जाते हैं, है तो अपने गांव के पड़ोसी। जहाँ खेत नहीं है वहाँ पेड़ों का कोई छोटा मोटा झुंड दिखाई दे जाता है। इस तरफ ये चीड़ के पेड़ हैं ज़्यादा, पार वाले पहाड़ पे देवदार दिखाई दे रहे हैं। वैसे दूर से देखने में बड़ा मुश्किल होता है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। और नए नए जब पहली बार पहाड़ों में आते हैं उस टाइम भी दोनों एक जैसे ही लगते हैं दिखने में, कि सीधे लंबे खड़े। यहाँ मंदिर के पास ही आंटी जी की एक छोटी सी चाय मैगी की दुकान है। यहाँ लॉक सिस्टम नहीं चलता, रस्सी अटका के निकल जाओ, कोई डर नहीं है चोरी चकारी। ये पहाड़ है, शहर नहीं है। और आंटी जी बोलेगी आ जा एक बार बैठ, थोड़ी देर चाय पिलाती हूँ तेरे को। यहाँ जब यात्रा चलती है काफ़ी लोग आते हैं मंदिर मत्था टेकने। तो 4-5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। आते आते थक जाते हैं, फिर थोड़ा सुस्त आते हैं, चाय वाय पीते हैं। आंटी जी की दुकान की तरह यहाँ मंदिर के पास में ही कुछ एक छोटे छोटे ढाबे हैं, चाय नाश्ते के, कुछ पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं। जब यात्रा चलती है काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी सारे तो बंद है इस टाइम, एक दुकान खुली है ये, क्योंकि मेरी तरह कोई कोई इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं अभी भी। और उसके बाद थोड़े दिन में नवरात्रों में भी यहाँ पे मेला
लगेगा, आंटी जी बता रहे हैं। इस तरफ है श्री स्कंद देवता। वाह, ये सारे बर्तन हैं, जब यहाँ लंगर लगता है उसके लिए जो खाना बनता है इनमें बनता है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति। कार्तिक स्वामी मंदिर के पास में ही थोड़ा ऊपर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के है मराली माता का मंदिर, जो भगवान शिव की बेटी थी और कार्तिक स्वामी की सिस्टर। ये है मराली माता का मंदिर। वाह, ब्यूटीफुल, बिल्कुल पहाड़ों की गोद में जैसे। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये दो बड़े छोटे छोटे प्यारे से मंदिर हैं, शिव भगवान के पुत्र और पुत्री उनके। तो कुक्ति साइड आओ कभी, यहाँ पे एक छोटा ट्रैक है, ज़रूर आना यहाँ तक। बड़ा अच्छा एक रास्ता है, इलाका बहुत खूबसूरत है। और अब यहाँ पे मत्था टेक के करते हैं रवानगी नीचे कुक्ति गांव। वहाँ एक अपर कुक्ति है जो ऊपर वाला इलाका है, वो देख के फिर जाएंगे वापस अपना भरमौर। तकरीबन 1 घंटे की वापस ट्रैकिंग के बाद मंदिर से वहाँ से हम पहुँच गए हैं ऊपर वाला जो गांव है, अपर क्या बोलते हैं, कुक्ति। यहाँ पहला घर है। ये घर के बाहर ही खूब सारा घास स्टोर करके ढेरियाँ लगा लगा के कहीं छत पे रखा हुआ है। वाह जी वाह, यहाँ सेब का बगीचा है नीचे। ओह माय गॉड, खूब सारे एकदम लालम लाल, देखो पके हुए सेब। ताम जाम सामने राजमा, घास, गाय, बच्ची। ये है वो कपड़ा बनाने वाली मशीन, पट्टू बनाते हैं। बढ़िया बढ़िया। घर बड़ा कमाल का बनाया हुआ है, 1 2 3 मंजिल है इसमें भी, और ज़्यादातर इसमें लकड़ का काम दिख रहा है। नीचे दीवार है या ये बीम लगे हुए हैं, ये थोड़े बीच बीच में पत्थर का है मेरे ख्याल में सपोर्ट के लिए। ये बरामदा है, इसमें राजमा और ये भी सुखाने के लिए रखा है। आंटी जी बता रहे थे इसमें भी निकाला इन्होंने। नमस्ते। और ये नीचे वाला इलाका है, ये गायों का। गाय ही होती है कि भेड़ वगैरह भी है? भेड़ वगैरह गाय सब। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। चाची बोले कि आए हो तो चाय पी के जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ खोल देते, ठीक। ये क्या बना रहे हैं? ये है चोला। चोला
क्या होता है इसका? अनाज होता है कुछ? सिउल होती है, सिउल। सिउल क्या काम आते हैं ये? काम फलाहार नहीं खाते जिनका फास्ट वगैरह होता है, या अच्छा, ये ये जो जो दाने होते हैं रंग बिरंगे। सुखा के, ये जो है अच्छा अच्छा, बहुत ऐसे भुनना, भुन के ऐसे हो इनको जाते हैं। तवे में भून के। खिल्ला, तिल तिल के जैसे छोटे छोटे है ना? हाँ जी। खिल्ला हो जाएगा। अच्छा, इनको भून के रखते हो फिर आप? हाँ, राजमा के साथ लगाते हैं इनको। और जब कोई आप व्रत रखते हैं उस टाइम? हाँ जी, अच्छा होता है, मतलब हेल्दी होता है ये। अरे वाह। तो ये उगाना पड़ता है कि जंगल में ऐसे होता है? नहीं, उगाना पड़ता है नहीं, राजमा। खेत में उगाना पड़ता है। खेत में बीज डालते हो? ये अरे वाह, ये दिखाना। बहुत अच्छे। तो इसको सुखाते भी हो आप? अभी अभी इसको छांटेंगे, फिर सुखाएंगे, अच्छा, फिर स्टोर कर लेते हो? फिर स्टोर हो जाएगा ये। चलो, ये अच्छा है। ये घास फिर डंगरों को? ये गाय का, बाकी बचा वेस्ट गाय का। ये बढ़िया है। फसल है ना, सबके काम आएगी। हाँ, वो तो है ही। वो सेकंड फ्लोर था जहाँ आंटी जी एक वो घास को वो निकाल रहे थे बीज। ये थर्ड फ्लोर है। यहाँ पे है रसोई, किचन। ओके। किचन मतलब टॉप पे है आपका है? किचन। वाह जी। हाँ ठीक है, धुआं वगैरह बुखारी उखारी इधर ऊपर निकल जाता है। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, ये वाली चिमनी, ये चूल्हा बढ़िया आपका। अरे वाह। वहाँ चाय पी के अब चलते हैं ऊपर गांव की तरफ। सेब देखो कितने ज़बरदस्त, गुच्छे के गुच्छे। और ये तो इस साल बता रहे हैं कि कम हुए हैं, अदरवाइज़ इससे भी ज़्यादा लगे होने थे। कई कई पेड़ों पे काफ़ी बढ़िया लगे हुए हैं सेब, क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है। कई कई है जो मौसम की मार, ये वाले पे तो बड़े ही लाल है एकदम। ये इस तरफ के मेरे ख्याल ये वैरायटी अलग होगी, 3-4 जो पौधे हैं। अखरोट के पेड़ भी हैं, काफ़ी सारे हैं इस तरफ। इस पे ये देखो लग रखे हैं इस टाइम। इनका भी बस टाइम आ गया, पक गए हैं। राजमा के बाद शायद इन्हीं का नंबर है। अरे वाह, मैंने सोचा थोड़े बहुत घर होंगे, पर ठीक ठाक यहाँ पे मकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाले उस हिस्से के मुकाबले ज़्यादातर गांव के जो मकान हैं वो पुराने स्टाइल के हैं। वो भाई बता रहा था कि 1-2 घर तो ऐसे मिलेंगे आपको 300-400 साल पुराने। राजमा निकालने की जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप मैंने नोट किए हैं कम से कम। सबसे पहले तो जो फलियां होती है उनकी कुटाई होती है ना। उसके बाद इसके अंदर से हाथों से ऊपर से वो सूखा अलग करना। नंबर 3 में ये जो आंटी जी कर रहे हैं, इससे छान के थोड़ा और बारीक इसको करना। और ये जो ऊपर राजमा और कुछ बीच में थोड़ा बहुत कचरा इसके साथ आ रहा है। और फिर चौथा है, इसको फिर उसमें छलनी में डालकर हवा में जो पड़ते हैं, हाँ वही, फिर जाके राजमा आपको खाने लायक बनता है ना। अंकल जी के वो मकान के ठीक पीछे उन्होंने बताया काफ़ी पुराना, एक तकरीबन 300-400 साल पुराना मकान है। उसके आंगन में चाची जी स्वेटर बुन रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बर्थडे के लिए, सबके लिए। सबके लिए बढ़िया धूप भी सेक रहे। दूर से कहाँ गाँव? घर हरियाणा। हरियाणा? हाँ जी। अच्छा, तो इधर तो गार गोरड है गे कई दी शादी दे गार है ना। हाँ वही बापी ऊपर इधर अंकल जी ने मेरे को बताया। हाँ। पीछे ये वाला मकान जो था ना,
मैं कहा चलो मैं देख के आता हूँ। और साव पकाओ ने साथ थे मैं अकेला ही। दिख रहा है। ये वाला है ना, बहुत पुराना होना इधर, बताते हैं तकरीबन 400 साल पुराना है। अब ऊपर वाली साइड से तो ये जर्जर हालत में है, कोई रहता नहीं है, इस तरफ शिफ्ट हो गए। नीचे वाला इनका जो पोर्शन है वो अभी भी डंगर पशुओं के लिए इस्तेमाल में है। कुगती गांव देखा, एक छोटा ट्रैक करके आगे तक गया, मंदिर देखे दो, और इलाका काफ़ी खूबसूरत है। अभी चलते हैं वापस, करते हैं रवानगी अपने ठिकाने की ओर। भरमौर जाना है, जो कि यहाँ से है तकरीबन 25 किलोमीटर। 1 घंटा मान लो आप, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है। मिलते हैं फिर आगे के सफ़र पे, हिमाचल के ही किसी और इलाके में।